नमस्कार दर्शकों, लोकसभा 2024 के चुनाव अभी जारी हैं और फिलहाल हर व्यक्ति इन चुनावों को लेकर अपनी अपनी राय जता रहा है। हर मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ पे लोग अब अलग अलग प्रकार से इन चुनावों को लेकर कयास लगा रहे हैं। और इसी कयासों के बीच देश की राजनीति में बहुत ही मशहूर प्रशांत किशोर जी ने भी एक प्राइवेट मीडिया के अंदर दिए हुए इंटरव्यू के अंदर उन्होंने भी बीजेपी को कितनी सीटें देश भर से मिलने जा रही हैं इसका अनुमान जो है वो लगाया है। तो चलिए इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं कि क्या उन्होंने कहा और किस प्रकार का जो उनके द्वारा बीजेपी को सीटों को लेकर जो कयास लगाया गया है वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो हमेशा की तरह हमारे साथ चर्चा करने के लिए सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। तो सर, जैसा बात की जाए प्रशांत किशोर जी की, तो उन्होंने जो है बीजेपी की सीटों को लेकर किस प्रकार के जो है कयास वो लगाए हैं। देखो सचिन जी, जैसे आपने दर्शकों को बताया कि सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट आने के करीब हो रहा है, अब आज से लगभग 15 दिन बचे हैं और देश को पता चल जाएगा किस पार्टी को कितनी सीटें आने वाली हैं। इसी बीच प्रशांत किशोर जी ने एक मीडिया को इंटरव्यू दिया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती हैं। तो अगर उनके बयान को कोड किया जाए, सबसे पहले उन्होंने केजरीवाल जी को लेकर एक बयान दिया है। जैसे ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि केजरीवाल जी के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा फायदा होगा, तो ऐसा ही क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि क्या केजरीवाल जी के बाहर आने से इंडिया गठबंधन को क्या बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है तो और बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को तो इसका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को होगा। अब दर्शक सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने इसको भी समझाया है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी 13 लोकसभा सीटों पर पंजाब में अभी चुनाव लड़ रही है, 7 सीटों पर आपके दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और 1 सीट हो गई चंडीगढ़ की, यानी कि लगभग 22 सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है। केजरीवाल जी अभी इन सीटों पर ही चुनाव प्रचार करेंगे, यानी कि आम आदमी पार्टी इन 22 सीटों पर ही अब जो चुनाव होने वाला है उसमें चुनाव लड़ रही है जी। अब आम आदमी पार्टी का अगर कंपटीशन की बात की जाए अगर पंजाब में, तो वो सीधा सीधा कांग्रेस के साथ है, ना कि बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी तो वहाँ पर कहीं पर नहीं दिखती है जी। तो अगर आम आदमी पार्टी को फायदा होता है तो हारेगी कौन? कांग्रेस हारेगी जी। तो यानी कि वो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उनके ही दल यानी इंडिया गठबंधन का ही करने वाले हैं, इस तरीके से उन्होंने समझाया है। और अगर आम आदमी पार्टी अगर इन 22 सीटों में से 20 सीटें जीतती है या फिर 16 सीटें जीतती है, तो सबसे बड़ा नुकसान जो किसका होगा, वो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का होने वाला है। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि सब अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी को 100 सीटें आने वाली हैं, कोई कहता है 150 सीटें आने वाली हैं, कोई कहता है 170 सीटें आने वाली है, कोई 200 बताता है, कोई 250 बता रहा है, कोई 300 बता रहा है, 350 वाले लोग भी और 400 वाले भी लोग हैं। तो यानी कि ऐसे अपने अपने सबके समीकरण चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने केजरीवाल को लेकर ये भी समझाया, देखो केजरीवाल जी का जो मोस्टली इम्पैक्ट है वो नॉर्थ में है और मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब में है। अगर इंडिया गठबंधन उनको कहीं जैसे उड़ीसा हुआ या आपके तेलंगाना है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश जैसों स्टेट में लेके जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वहाँ के जो वोटर हैं केजरीवाल जी के आधार पर वोट नहीं देंगे जी। अब मैं बात करता हूँ कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसकी उस सवाल का उन्होंने क्या जवाब दिया। अभी आपने देखा होगा कि गली हो, नुक्कड़ हो, मोहल्ला हो, सब कोई अपने अपने अनुमान लगा रहा है। सब ये बता रहे हैं कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन इतनी सीटें जीत सकता है। बीजेपी की अगर मुख्य रूप से सीटों की बात की जाए तो लोग 100 से लेकर और 400 तक का अपना अनुमान लगा रहे हैं। लोगों के अलग अलग अनुमान हो सकते हैं इसके बीच में, लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बीजेपी इस बार करीब 300 सीटें जीतने वाली हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को करीब करीब 200 सीटों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो लोग अगर ऐसा बता रहे हैं तो वो मेरे को बताएं कि कैसे ये नुकसान होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का जो 400 पार का जो दावा है वो ज़मीनी स्तर पर कहीं पर भी पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन बीजेपी इसके आसपास भी पहुंच सकती है, जो कि उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा दावा है। एक ही साथ उन्होंने बात करी कि जैसे हर बार ये कहा जाता है कि विपक्ष कमज़ोर चुनाव लड़ रहा है, तो उनसे पूछा गया कि क्या इस बार भी विपक्ष कमज़ोर है, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बार विपक्ष कमज़ोर नहीं है,
लेकिन भाजपा के खिलाफ जो लोकल दल चुनाव लड़ रहे हैं वो पार्टियां कमजोर हो सकती हैं और भाजपा उनको बड़े अंतर से हरा सकती है। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी लगातार बीजेपी की 370 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 370 जीतेगी और एनडीए 400 पार चला जाएगा, तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का 370 का दावा है वो तो पूरा नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास बीजेपी पहुंच सकती है। यानी कि ये साफ है कि प्रशांत किशोर जी ने तो ये साफ साफ कर दिया है कि बीजेपी 300 तक तो आराम से पहुंचने जा रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी इस बार बहुमत तक भी नहीं पहुंच पाएगी, तो प्रशांत किशोर जी ने तो अपने आधार पर ये कह दिया है कि ये तो सब दावे झूठे होने जा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे सर ने आपके साथ प्रशांत किशोर जी का जो बयान सामने निकल के आया था उसका विश्लेषण आपके साथ किया, उन्होंने क्या कहा वो चीज़ भी आपको बताई और उनके आधार पर बीजेपी को देश भर से कितनी सीटें मिलने जा रही है वो भी आपको बताया। साथ में ये भी बताया कि बीजेपी इस बार 300 सीटें प्राप्त कर सकती है, ये प्रशांत किशोर जी का कहना है। और प्रशांत किशोर जी का ये बयान सही साबित होगा या नहीं होगा, या आप कुछ इसके ऊपर अपनी कुछ और राय रखना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वो इसीलिए दिया होता है कि उसमें आप अपनी राय रख के हम तक पहुंचा सके, ताकि हमें भी पता लग सके कि लोगों का क्या राय इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है। फिलहाल अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। साथ में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। फिलहाल इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में मैं था आपका होस्ट सचिन यादव, हमारे साथ थे सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। तो मुलाकात होगी चुनाव पे चर्चा किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।